नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Madhuji, can you continue for some more minutes? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Hare Krishna. Thank you so much, Meenakshi Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. And pranams, dear devotees. So happy Radha Ashtami to all of you. I pray and hope everything went well the whole day, though many of us are working, but still I hope कि हम लोग अपना जो आज का समय है कुछ भगवान के श्रवण कीर्तन में कर पाए, और जो लोग नहीं भी कर पाए तो वी हैव दिस सेशन नाउ, और I hope and pray that I can speak something which I have heard and read from the Shastras. So अपना जो सेशन है शुरू करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों का हमारे शाम के आज राधा अष्टमी के पावन अवसर पर हमारे सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग राधा रानी के बारे में बहुत सुनते हैं, और आप देखेंगे इस्कॉन में वी हियर सो मच अबाउट राधा रानी, बट आप पाएंगे कि हम लोग राधा रानी की इतनी सेवा या इतना डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि बिना राधा रानी की अप्रोच के वी कैन नॉट रीच कृष्णा। सो दोनों चीज़ें हमें कॉन्ट्रडिक्शन लगती हैं कि कैसे पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली राधा रानी के बारे में कुछ भी कहते हुए हम लोग हिचकिचाते हैं, और ये भी मालूम है कि बिना राधा रानी की कृपा से आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये these are complex topics, so we'll hope we can shed some light today. Or actually Prabhupada also never spoke too much about Srimati Radharani. अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे आप पाएंगे कि उन्होंने कभी भी बहुत ज़्यादा राधा रानी के बारे में नहीं बोला। आपने राधा अष्टमी के अगर लेक्चर आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुने होंगे तो आप पाएंगे कि 99% ही स्पीक्स अबाउट कृष्णा and 1% Prabhupada speaks about Radharani. So that is the true nature of a Gaudiya Vaishnava, because you don't show what is in your heart. Sometimes it's written कि if you show, अगर हम बाहर दिखाते हैं कि हमारे हृदय में क्या है तो सब बाहर निकल जाता है।
Also, it is considered very sahajya. Sahajya means in a, as a dikhavati or show off, to show our attachment, or our you can say that we have some glimpse about the esoteric topics. It is not considered good. So इसका भी एक रीज़न है. और बहुत सारे आप लोग अगर वृंदावन जाते हैं तो आप पाएंगे कि देयर आर मैनी सच यू विल फाइंड इन मायापुर आल्सो, वृंदावन आल्सो. Unfortunately, many people, many Babajis you find, they speak about very deep topics about Radha Krishna, but their own sadhana and is very not very high. To put it politely, आज राधा अष्टमी है, so हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं. But and they are more into show off, whereas Gaudiyas, they are more into inculcating it in the heart, churning of the heart. So I have made a small presentation which I hope will be beneficial to all of you, as it was beneficial to me while preparing for it. So I will do the screen share, and I will start it. So जो भी हमारी इन हाई टॉपिक्स में जो भी हमारी जो स्थिति है या जो कृपा है, वो प्रभुपाद की कृपा से है. तो मैं फिर से एक बार प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे हम लोग, ताकि इस राधा अष्टमी के दिन हम प्रभुपाद की कृपा से थोड़ी सी डिवोशन वी कैन गेट फॉर द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. सो ये एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत से. ये इट्स अ वेरी फेमस श्लोक. इट कम्स मल्टीपल टाइम्स इन चैतन्य चरितामृत. बल्कि एक मैं लेक्चर सुन रहा था जिसमें परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि ये जो श्लोक है इसका कोई परपट नहीं है. और उसमें महाराज बताते हैं कि परपट इसलिए नहीं है क्योंकि जो पूरा जो चौथा अध्याय है जो वो इसका परपट ही है. इस श्लोक का जो पूरा परपट है वो आदि लीला का चौथा अध्याय पूरा का पूरा है. दैट इज व्हाई देयर इज नो परपट. सो आई विल recite this verse, and we'll read the word to word meaning also and the translation also. Radha Krishna pranay vikritir haladinir shaktir asmadekat manav api bhuvi pura deha bhedam gatau tau chaitanya akhyam prakatam adhuna tad davyam chakyam apatam radha bhavaduti swalitam नौमि कृष्ण स्वरूपम. so, क्या कह रहे हैं? राधा शब्द अनुवाद पढ़ते हैं. राधा श्रीमती राधा रानी, कृष्णा और लॉर्ड कृष्णा, सॉरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, प्रणय, प्रणय मीन्स ऑफ लव, विकृति द ट्रांसफॉर्मेशन, हलादिनी शक्ति प्लेजर पोटेंसी, अस्मात् फ्रॉम दिस, एक आत्मानो both the same in identity, api although, bhuvi on earth, pura formerly, deha bhedam separate forms, gatau obtained, tau those two, chaitanya akhyam known as Sri Chaitanya, prakatam manifest, adhuna now, tad davyam the two of them, cha and akyam unity, apatam obtained, Radha of Srimati Radharani, bhav mood, duti the luster, suvilatam who is adorned with, Naumi I offer my obeisances, Krishna Swarupam to him who is identical with Sri Krishna. So we'll read the translation. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation
of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. So जो श्लोक है, जैसे हम पढ़ सकते हैं कि ये श्लोक बता रहे हैं कैसे कि जो आइडेंटिटी बताते हैं ये, इसमें इससे जो बैकग्राउंड है कि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं जिन्होंने लेखन किया है चैतन्य चरितामृत का, तो वो हर एक रस के बारे में बताते हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, लाइक दिस। तो जब माधुर्य रस पे आते हैं तो वो समझाते हैं कि कैसे जो माधुर्य रस है वो सबसे सर्वोत्तम है, और उसमें फिर अब ये बताते हैं कि कैसे जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और वो क्यों आ रहे हैं वो श्लोक में लिखा है कि जो दोनों हैं वो कौन है, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो ही इज राधा एंड कृष्ण कंबाइंड। और इसमें लिखा है कि although Radha and Krishna are one in their identity, previously they had separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Shri Krishna Chaitanya. So इस तरह से जब भी when they are united together, that form we can say is called Chaitanya Mahaprabhu. और ऐसा नहीं है, कभी भी हम ऐसे कह सकते हैं कि कभी वो दोनों एक थे और फिर कृष्ण और राधा रानी अलग हो गए, बल्कि दोनों एक हैं, बट दे हैव एज्यूम्ड टू बॉडीज। इसका जो नेक्स्ट श्लोक है उसका मैं आपको अनुवाद पढ़ के बताता हूँ कि राधा एंड कृष्ण आर वन एंड द सेम, बट दे हैव एज्यूम्ड टू बॉडीज, thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Now to enjoy ras, they have appeared in one body as Lord Chaitanya Mahaprabhu. So क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि जो for most of the people anything about Radha Krishna is a very esoteric subject, और बहुत सारे इवन जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, they also cannot understand the तत्व of राधा रानी। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो only some special personalities before चैतन्य महाप्रभु, जैसे जयदेव गोस्वामी, जिनका जो गीत गोविंद है वो जगन्नाथ टेम्पल में गाया जाता है हर रोज़, और कवि कर्णपुर, ऐसे 2-3 पर्सनैलिटीज़ को जो छोड़ दें, सो नॉट मैनी, इवन द वैष्णव, दे हैड नो आइडिया, नॉट मच आइडिया अबाउट राधा कृष्ण तत्व। तो आप लोगों में से जिसने हमारी जो सीसी वाली क्लासेस पढ़ी थी, तो हमने सुना था कैसे जो माधवेंद्रपुरी हैं, उनसे जो है ये जो क्रीपर ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये जो सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस वाज केम थ्रू हिम, और हमने उसका पढ़ा था उनके बारे में, हमने सारा का सारा। सो बेसिकली इन ए सिंपल टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि राधा रानी में और कृष्णा में कोई फ़र्क नहीं है। वो कोई फ़र्क क्यों नहीं है? जैसे अगर इफ़ आई हैव सम potency, say I can lift heavy weights, I have power, I can lift heavy weights। तो आप बताइए कि क्या मेरे में और मेरी उस पोटेंसी में जिससे मैं हैवी वेट्स उठा सकता हूँ, क्या उसमें कोई फ़र्क है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग दैट पोटेंसी। somebody looks very beautiful, so that beauty is the quality or the potency of that person. Somebody is very intelligent, so say if somebody is, I am very intelligent, so then I am intelligent, but I am not intelligence, isn't it? So intelligent, myself and intelligence are same. Yes, they are same because that intelligence belongs to me, so they are same, but that intelligence is not me. You understand? So there are two things। तो इसको बड़े
सरल ढंग से इसी तरह से समझ सकते हैं कि शक्ति और शक्तिमान का ये भेद है. हाँ, सो कृष्ण ही हैज दिस प्लेजर पोटेंसी जिसको हम बोलते हैं हलादिनी शक्ति. ही हैज 3 मेन शक्तिज. विष्णु पुराण में बताते हैं कि जो है संधिनी, संवित और हलादिनी, लाइक दिस. सो जो संधिनी पोटेंसी है, that is expansion in form of Balaram, and through Samvit different pastimes, leelas happen, and Haladini is Srimati Radharani, like this. So by the combination of these two, the Samvit happens. By the combination of Sandhini and Haladini, we can say like this. So इसी तरह से श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है. जो कृष्ण हैं, हिज आत्मा राम, वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, और बट ही वांट्स मोर. ही वांट्स, ही इज, एक श्लोक में आता है कि ही इज द किंग ऑफ सेंस ग्रेटिफायर्स, ऐसे लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में. ही इज द किंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाइक दिस. ही इज ऑलवेज एंजॉयिंग, always enjoying. So to enjoy, you need two persons. So, but he doesn't need a material person. So his own potency, he manifests. From the left side comes Srimati Radharani, like this. So they are non-different. जिससे मैंने आपको example दिया कि myself and intelligence and my intelligence, we are non-different. But I cannot manifest. मैं जो अपनी जो बुद्धि है या मैं जो मेरी intelligence है, उसको मैं प्रकट नहीं कर पाता. But जो भगवान की जो pleasure potency है, she comes out as Srimati Radharani, like this. So when Krishna enjoys with her, so he is enjoying her own potency, like this. So it is not, sometimes people think, oh, he has fallen in love with a young girl. It is not like that. It is, we should never consider. इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि भागवतम जो है 10वें स्कंद से पहले one must read the 9 cantos so we understand who is Krishna, and why great rishis and brahmacharis like Sukdev Goswami are speaking glories and glories of Srimati Radharani. Why Vyasdev sang so high? What is so special? So special is that because she is none other than Krishna, you can say himself in one manner. He's the female counterpart of Krishna, like this. और जहाँ जहाँ भगवान एक्सपेंड करते हैं, जब भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं वसुदेव के रूप में, so Radha Rani also expands. She also comes as she expands as Satyabhama. She comes as Satyabhama, and Chandravali, she expands as Rukmani. When all those 16,000 gopis, they comes as 16,000 queens. When Krishna expands as Narayan, she expands as Lakshmi. When Krishna expands as Ramachandra, then she expands herself as Sita. So as Krishna expands, she also expands. So उनमें दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है. और जैसे भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, उसी तरह से राधा रानी भी विस्तार करती हैं. तो इसी तरह से उनमें और उनके विस्तार में भी कोई फर्क नहीं है. So we should understand Radha Rani's little tattva, that she is not, उनमें, भगवान में और श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है. जैसे जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं, राधा रानी also expands, because she wants to serve her in all possible measures. और so this is just to understand ourselves a little philosophical point of Radha Rani, and also to understand that the Chaitanya Mahaprabhu is none other than both of them combined. Because जो भगवान है, हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण, वो गोपियों को भी बोलते हैं. जब गोपी आती हैं तो वो उनको बोलते हैं कि मैं रास लीला में जब आती हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता. आई कैन नॉट ऋण, बट ही सेज आई कैन नॉट रेसिप्रोकेट विद यू. भगवद गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तः भजाम्यहम्. बट गोपियों को बोलते हैं कि मैं आपके साथ नहीं कर सकता. ये भगवान बहुत लोगों के साथ नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि गोपियों के साथ नहीं कर सकते. जैसे सुदामा के साथ भी सुनते हैं कि ही सेड आई कांट, बिकॉज जो सुदामा है उन्होंने वो दिया जो उनके पास नहीं था. तो जब भगवान का टाइम आया रेसिप्रोकेशन का, सो ही सेड आई एम सो हेल्पलेस
because there is nothing which I don't have. So how do I reciprocate with him? So he is one. So इसी तरह से वो गोपियों को भी बोलते हैं कि आप जिस हिसाब से सारा घर बार छोड़ के everything you left to come to give me pleasure, I cannot reciprocate. I cannot reciprocate. So then to taste that bhav, and he feels very very amazing because he finds कि जितनी भी गोपियां हैं और especially जो श्रीमती राधा रानी है कि that they taste something higher than me, something higher. So then उसको टेस्ट करने के लिए then भगवान को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा. He has to come because जैसे हमने पढ़ा that he is a king of sense gratifiers, so he wants to taste that also. कि what are they tasting? Like this. जैसे बोलते हैं उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे. So he's saying what is he tasting? What is she tasting? So to taste that he comes as Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna who has come in the mood of Srimati Radharani to taste what Srimati Radharani taste when she what feelings she has for Krishna, how she feels when she has those affectionate pastimes with Krishna. So to do all that, Krishna comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. So और ये अगर हम देखेंगे ये ब्रह्म संहिता से, मैंने श्लोक नहीं लिया, ऐसे ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, तो ये ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड राधा. सो इसमें 5.37 लिखते हैं, आई वर्शिप गोविंद द प्राइमेबल लॉर्ड who resides in his own realm, Golok, with Radha, who resembles his own spiritual figure. जिसे हम बोलते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह. So Ishwar Parama Krishna Satchidananda Vigraha. So like Krishna is Satchidananda Vigraha, so Radharani also is Satchidananda Vigraha because she is same. She is come out from Krishna, non-different. So इसलिए लिख रहे हैं Golok with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency, which is Hladini. Their companions are her who embody extensions of her bodily form. तो जो राधा रानी की जो गोपीज भी हैं वो कौन है? They are Radha Rani's expansions. They are her expansions because now she wants more to do service, to do more and more seva. She expands further and further, and who are imbued and permeated with ever blissful spiritual rasa. So they are. So ब्रह्मा जी ये श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो दोनों हैं राधा रानी और कृष्ण, बल्कि नॉट एवल राधा रानी बल्कि जो गोपी भी हैं, दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ राधा रानी. दे आर डायरेक्ट एक्सपेंशंस ऑफ राधा रानी. व्हाई? टू सर्व कृष्ण, टू गेट मोर एंड मोर सर्विस. और नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा अट्रैक्ट्स एवरीवन बट डिवोशनल सर्विस अट्रैक्ट्स कृष्णा. The symbol of devotional service is the highest degree. The symbol of devotional service in the highest degree is Radharani. Krishna is called Madan Mohan, which means he is so attractive that he can defeat the attraction of thousands of cupids. But Radharani is still more attractive, for she can attract Krishna. Therefore, devotees call her Madan Mohan Mohini, the attractor of the cupid. So we can understand the position of Radharani. That Krishna is the supreme. He is called Madan Mohan because he attracts even Kamdev. Material life mein everybody feels attracted towards Kamdev. Even Lord Shiva, that he could force Lord Shiva also, Kamdev. But Krishna is so attractive that he can defeat thousands of Kamdev. But Radharani, she is still more attractive. That is why her name is Madan Mohan Mohini. एक लेक्चर में प्रभुपाद वृंदावन में फिगर बता रहे थे कि he said कि there is no one as great as Krishna, because Krishna say mata parataram nanyat, इनमें से ऊपर there is nothing more than that. But then प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में तो वो थोड़ा सा रुके और फिर उन्होंने बोला but there is one person who is greater than Krishna, that is Radharani. But then he said, he also added, but that is out of love. Like this. So we should understand from this particular quote of
Bhakti Rasamrit Sindhu, nectar devotion say that Krishna is all attractive. That is why Krishna's name is Krishna, but Radharani, she attracts even Krishna also. So her position is very, very special. ये एक और कोट है नेक्टर ऑफ डिवोशन से, टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस मीन्स टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ राधा रानी. And the devotees in Vrindavan put themselves under the care of Radharani in order to achieve perfection in their devotional service. In other words, devotional service is not an activity of the material world. It is directly under the control of Radharani. In Bhagavad Gita, it is confirmed that the Mahatmas or the great souls are under the protection of the Devi Prakriti, the internal energy, Radharani. So being directly under the control of eternal potency of Krishna, devotional service attracts even Krishna himself. So we can understand कि this devotional service जो हम करते हैं तो किसके अंडर करते हैं? श्रीमती राधा रानी के. और वो जो श्लोक है भगवद गीता का, महात्मा नास्तु मां पार्था देवीम प्राकृतिम आश्रिता. So that devim prakritim ashrita means Srimati Radharani. So indirectly, Krishna gave that name of Radharani. Is there. That how devotees are under her, because bhakti, it is only bhakti yoga which attracts Krishna. Krishna says also, Bhakta Mam Abhijanate. Only a devotee knows me. And the topmost devotee who know Krishna is Srimati Radharani. So हम लोग जो सब भक्ति करते हैं वो सब किसकी शरण में कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी. And what we are trying to hope that by our devotional service that she feels mercy upon us, and one day she will say to Krishna, that devotee is a good devotee. Please bring him here, like this. And Krishna never refuses anything. Any recommendation of Radharani, Krishna never refuses, Prabhupada said. Immediately Krishna calls. So, इसीलिए वृंदावन में everybody says Jai Radhe, Shri Radhe, Radhe Radhe. Why? Because they know कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा से कृष्णा नहीं मिल सकते. Like this. But not in a very सहजिया way, Radhe Radhe, Sham Mila De. Not like this. But we do devotional service. We say, so many times we say कि service is a sign of love. Just by singing Radhe Radhe, Sham Mila De, शाम नहीं मिलेंगे ऐसे मिलाने से. बट अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम में सेवा, so then we hope one day Radharani will be merciful upon us, and she will recommend us to Krishna, and who will call us immediately. ये एक और भागवतम से बड़ा सुंदर ये कोट है. In Vrindavan, all the pure devotees pray for the mercy of Srimati Radharani, the pleasure potency of Krishna. Srimati Radharani is the tender-hearted form, counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of a worldly feminine nature. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees. And once Radharani recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord accepts the devotee's admittance into his association. जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उनकी जो रिकमेंडेशन है वो राधा रानी नहीं, कृष्ण नहीं मना करते हैं. And she is a female, feminine counterpart of Krishna. So they are same. It is just that because we say all qualities come from Krishna, even feminine, but that feminine part is in the spiritual form is Srimati Radharani. Or agar if she feels merciful upon us, then admittance into Krishna's pastimes takes 1 microsecond and we are there. That is her power of her recommendation. Or and we see also how much she always, agar aap, we don't have time, but agar aap Radha Rani ki qualities ki list padhenge, you will find कि all the qualities are take perfection in her, like this. और
इवन जो हम फेमस श्लोक पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम का, दैट अमानी ना मान देना कीर्तन है सदा हरि। सो दैट श्लोक ऑल्सो बताते हैं कि कैसे that श्लोक also gives all the qualities of a servant. Everybody is a servant, servant of Krishna. They say yes, everybody is a servant of Krishna, but all of us are aspiring for the service of Srimati Radharani. Or all the qualities of that verse, they give the qualities of a servant. तो अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो हमें वो श्लोक हमेशा याद रखना है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तना सदा हरि। सो यू विल फाइंड कि इसमें जितने भी क्वालिटीज दी हैं, त्रिनादपि सुनीचेना, कि दैट वन शुड बी इन ए हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, लोअर देन द त्रिना मतलब घास के तिनके से नीचे समझना, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ए सर्वेंट, नॉट ऑफ ए एंजॉयर। एंड तरोरपि सहिष्णुना, और more tolerant than a tree. And then amanina manadena कीर्तनसा, अमानिना मान देना, सो अपने लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं और दूसरों को सबको मान देना. So all these four qualities are that of a servant. And if you find Srimati Mother Radharani's pastime, you'll find she's the epitome of all these qualities. Then what is the thing? Kirtanya Sadahari. What is happening in Golok? What is happening in Golok? Kirtanya Sadahari. They are doing kirtan. Yashoda Mai, Nanda Baba, the Gopas, the Gopis. What are everybody doing? They are doing Kirtanya Sadahari. That is why this shloka is so important of Shishtashtaka. और अगर हम लोगों ने भक्ति में आगे बढ़ना है और श्रीमती राधा रानी की कृपा करना चाहते हैं तो ये श्लोक रोज पढ़ना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि कैसे मैं भक्तों के साथ, एटलीस्ट विद डिवोटीज, आई हैव दिस मूड ऑफ त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन, बिकॉज many times we come in devotion and then we start expecting respect. Outside we are saying I don't want any respect, but inside we are saying उससे ठीक से मेरे से बात नहीं की, उन्होंने आके प्रणाम नहीं किया, पूरा दंडवत नहीं किया नीचे झुक के मेरे साथ, या मेरे से ठीक से रिस्पेक्टफुली बात नहीं की, like this. So one should be very very careful. अगर शुरू से ही हम ये क्वालिटीज अपनाएंगे then we can become very dear to Srimati Radharani. So we will hear little bit about how Radharani was born. Unlike like Krishna, she also didn't take a normal birth. और ये जो मंथ है इसको भद्र मंथ का महीना बोलते हैं, और इसमें ये जो जैसे आज अष्टमी है, सो अष्टमी वाले दिन जो वृषभानु महाराज हैं, जो he had gone, वो गए थे जमुना में स्नान करने के लिए, और जब वहाँ स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही चमक एक साइड से निकल रही है, और वहाँ जाके देखा तो एक कमल का फूल है, और उस कमल के फूल के अंदर से बहुत तेज निकल रहा है। और जब उन्होंने पास जाके देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी सी बालिका है उस कमल के फूल के अंदर। सो वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, और बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हमारी कोई पुत्री हो। तो वो उसको बिटिया को लेकर घर आते हैं। इस तरह से राधा रानी का जन्म होता है। शी वॉज बॉर्न इन रावल एंड देन लेटर वेंट टू बरसाना। बट इनके साथ बड़ी अद्भुत लीला है कि जब इनका जन्म तो हुआ, बट जो उनकी मदर थी कीर्तिदार, जब वो घर पहुंचे तो उन्हें देखे कि ये बिटिया आंखें नहीं खोलती है, और बहुत उदास हुए। एंड ही वाज शॉक्ड आल्सो कि ये कितनी सुंदर बिटिया है और ये आंखें नहीं खोलती है। तो दे थॉट कि मे बी शी इज ब्लाइंड, और सो दे कुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इशू। और एक दिन उनके घर वृषभानु महाराज के घर नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है, आपके पुत्र कैसे हैं? पुत्री नहीं थी उनकी। हाँ, सो ही आस्क्ड फॉर ए गर्ल, सो ही सेज यस आई एम फाइन। तो अपने पुत्र से मिलाते हैं श्रीराम से, और वो पूछते हैं और कोई पुत्र पुत्री हैं? और तो उन्हें बोलते हैं
क्योंकि उन्होंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं, क्योंकि उनकी जो ये देखते हैं कि जो बिटिया है ये आंखें नहीं खोलती थी, तो इसी से शौक से वो विश्वभानु महाराज ने किसी को ज़्यादा बताया नहीं था कि ऐसे बेटी है हमारी, और उसको अंदर ही रखते थे। तो जब नारद जी ने पूछा ऐसे, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक पुत्री भी है, आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, बट प्रॉब्लम इज शी डजंट ओपन हर आइज। सो नारद जी बोलते हैं कि क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ, तो उनको लेके जाते हैं, और उनको ये भी लगता है कि नारद जी शायद कुछ आशीर्वाद करें या कुछ चमत्कार करें, तो ये मेरी बिटिया शायद ठीक हो जाए। तो नारद जी को लेके जाते हैं, और नारद जी देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन है, श्रीमती राधा रानी है, और वो अंदर से झुक के प्रणाम करते हैं, मन से उनको प्रार्थना करते हैं, और और श्रीमती राधा रानी उनको एज ए यंग टीनेज गर्ल शी कम्स टू हर हार्ट आल्सो एंड गिव्स हर ब्लेसिंग्स। फिर उसके बाद अपनी उत्तेजना को और अपने एक्सटैटिक प्रेम को काबू करते हुए जो नारद जी हैं वो बोलते हैं वृषभानु को, कीर्तिदा को, उनके माता पिता को, कि आप एक उत्सव मनाइए, और एक इसका जो ये पुत्री है आपकी, ये आपको बहुत यश देगी, और आप इसके लिए एक उत्सव मनाइए, और उत्सव में आप नंद महाराज को और यशोदा माई को बुलाइए आप उनको, और आई एम श्योर कि जब उनको बुलाएंगे समथिंग विल हैपन। तो नारद जी के कहने अनुसार जो विश्वभानु है बहुत एक बड़ा भव्य फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, एवरीबडी कम्स एंड ही आल्सो इनवाइट्स नंद महाराज और यशोदा माई, वो आते हैं कृष्णा को लेके। कृष्णा इज़ अ वेरी स्मॉल बॉय दैट टाइम, एंड ही कम्स, और वो जाके उनको उनको लेके जाते हैं कमरे में जहाँ श्रीमती राधा रानी है, और वहाँ पर जाके जो कृष्ण है वो उनके जो क्रेडल है जिसमें वो बिटिया लेटी होती हैं उसमें जाते हैं और चढ़ के देखते हैं, एंड दैट टाइम शी ओपन्स हर आइज, दैट इज द फर्स्ट टाइम शी ओपन्स हर आइज। सो तो उसमें एक पुराणों में कथा आती है, उसमें पूछते हैं पार्वती माई, मदर पार्वती आश शिव जी कि ऐसा क्यों किया। तो शिव जी कहते हैं कि जब कृष्ण ने उनको बोला कि मैं मृत्युलोक में जाऊंगा, नीचे धरती पे मैं अपना अवतार लूँगा, स्वयं जाऊंगा, तो उस वक्त उन्होंने प्रण किया था कि मैं जब तक आंखें नहीं खोलूँगी, जब तक आप नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ही देखना चाहती हूँ। और आचार्य ये भी बताते हैं कि इसी तरह से जो भक्त हैं दे ऑल्सो should not want to see anything in the world except Krishna, and और हमें बल्कि सारे जगत में that we should see everything in the world as an opportunity to see Krishna। हर एक चीज़ हमें देखनी चाहिए कि how this this thing or this facility or this person can be used in the service of Krishna। That is a lesson for us as a devotee। But that is but जो राधा रानी थी उनका जो वाव थी वो ये थी कि मैं जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं और किसी को नहीं देखना चाहती। So that is a pastime of our birth। अब जो बहुत लोग पूछते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो श्रीमद् भागवतम में नहीं दिया हुआ है, कई लोग भी पूछते हैं कि राधा रानी का मतलब क्या है, तो वो उसका जो मतलब है वो इस बड़े सुंदर श्लोक में है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 30वें अध्याय का 28वां श्लोक है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अन्य राधिता नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। Certainly, this particular gopi has perfectly worshipped the all-powerful personality of Godhead, Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place। तो इसका प्रसंग क्या है? जब रासलीला हो रही होती है उस वक्त जो गोपीज हैं as a lila they become very proud। Krishna leaves them and they couldn't find, gopis couldn't find Krishna, and they see that a pair of steps have gone out। So then they speak this verse,
कि certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all powerful personality of Godhead Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. तो उसमें जो जो वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं? अन्य आराधिता. So this is a word from where the word Radhika comes or Radha comes. That one who worships Krishna perfectly. So इसका हम purport भी देखते हैं. इसका purport है, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the word Aradhita refers to Srimati Radharani. He comments, thus says Sukdev Goswami has tried with all the endeavor to keep her name hidden, but now it automatically shines forth from the moon of his mouth. That he has spoken her name is indeed her mercy, and thus the word Aradhita is like the rumbling of a kettle drum sounded to announce her great good fortune. So this is जो चाह रहे हैं बता रहे हैं कैसे कि जो पूरे जब भागवतम चल रही थी, so Sukdev Goswami, he didn't take Radharani's name, though her name is mentioned in many other Puranas, Shiv Puran, Linga Puran, Matsya Puran, but it is not in Bhagavad Puran. So sometimes people ask why her name is not there in Bhagavad Puran. तो उसका जो explanation है वो आचार्य, बहुत सारे आचार्य देते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो कौन है? Shuka means also parrot. So in the Golok, he is a parrot of Srimati Radharani. He's a pet parrot of Srimati Radharani. So that is also why her name is Shuka, because Shuka means parrot also in Sanskrit. So it is given by acharyas कि अगर सुखदेव गोस्वामी अगर उनके मुख से श्रीमती राधारानी का नाम निकलता, so he would have immediately got into ecstasy or trance. Maybe for a few days or maybe a few months, nobody knows. और जो परीक्षित महाराज हैं उनके पास सिर्फ 7 दिन थे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो जो सर्प ने आके उसके कर्ज के अनुसार उनको मार देना था. So he didn't want it to take her name, that least he goes into ecstasy or a trance, and then Parikshit Maharaj, then he would not be able to hear the whole katha of Shri Krishna. So this is the reason that he didn't speak Srimati Radharani's name. But यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, ये जो हमने श्लोक पढ़ा, इसमें इस श्लोक के अंदर indirectly the name is given Anya Aradhita. So Aradhita, it is being spoken of that particular gopi जिसको छोड़ के कृष्ण सारी गोपियों को छोड़ के उसी गोपी के साथ गए, तो दैट गोपी इज श्रीमती राधा रानी. और चैतन्य चरितामृत के काफी सारे purports में प्रभुपाद also says, one of them I am posted here, the name Radha is derived from the root word Aradhana, which means worship. The personality who excels all in worshipping Krishna may therefore be called Radhika, the greatest servitor. So this is the understanding of the name meaning Radhika or Radha, one who worship Krishna in the best possible manner. So इसीलिए many people say, many acharya says कि devotee is only one, Srimati Radharani, rest are all her servants. We are trying to be servant of the servant. Why? Because the best servant is already there. She's the one who can fulfill all of Krishna's desire. She's the only one. Rest, what we are trying to do, as you read in Bhagavatam and Nectar of Devotion, others are trying to serve those who are serving Krishna. जिनका वात्सल्य का मूड है, they try to serve यशोदा माई और नंद महाराज. जिनका साखे का मूड है, they try to serve Madhumangal and other friends of Krishna like this. And those who are in the Madhurya, they try to serve the Srimati Radharani and the gopis to assist, to be of any assistance to them like this. So इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि वो जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का कभी मत भूलिएगा. अगर हम भक्ति में आगे जाना चाहते हैं और बिना इसके कि बहुत आगे जाके ठोकर खा के नीचे गिरे, तो श्लोक को हमेशा याद रखिए, हमेशा कंठस्थ करिए कि त्रिनादपि सुनीचना तरोरपि सयुषना
अमानी नाम मान देना कीर्तन हर सदा हरि। बिना इस श्लोक के गोलोक में एंट्री नहीं हो सकती है, ये याद रखिएगा। सो दिस इज द मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग ऑफ अ नेम। और श्रीमती राधा रानी के नामों की बहुत गुणगान है पुराणों में, मैं कुछ आपके सामने शेयर करता हूँ, देखिए। सो दिस इज द ग्लोरीज ऑफ अ नेम। ये लिखा है, देखो, रा शब्द उच्चारणाद एवा स्मितो भवती माधवा, धा शब्दो उच्चारणता पश्चात धवत्वेव सा संभरा। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ब्रह्म विवर्त पुराण से दोनों श्लोक, कि सिंपली by vibrating the sound ra, श्री कृष्णा's ecstatic jubilation fully blooms। जो भगवान सुनते हैं किसी के मुंह से रा शब्द निकलते ही, उनके जो he becomes ecstatic with jubilation, and simply upon hearing the words dha, he chases the speaker with great awe and reverence। कि जब वो जो बोल रहा है, जब उसके मुंह से धा भी शब्द निकलता है, रा, he becomes jubilant and ecstatic, and when he hears the word dha with ra, then what happens? He chases the speaker with great awe and reverence. He feels so happy that somebody has taken this word radha। जोर से बोलिए, radha। Krishna becomes so happy to hear this word। अगला श्लोक सुनते हैं। रा शब्दम कुर्वतस्तत्रष्टो ददामि भक्ति उत्तमम, धा शब्दम कुरुत्वा पश्चात यामी सर्वम लोभता। Lord Shri Krishna proclaims, the moment I hear the words Ra from anyone's lips, I grant them my supreme prema bhakti. But the next moment, when I hear the words Dha, I completely lose myself and become intoxicated in Radha name. Because of my great longing to hear the name of my beloved, I run after the devotees who chant the name, who chant Radha's name। So this is the benediction from Krishna himself is saying this, कि जब भी कोई श्रीमती राधा रानी का नाम लेता है, so then how happy he feels that somebody is reminding her of her beloved's name। Okay, we are running late. I will skip some more. I had taken some more, but I will skip them। So आपको मैं और भी बताता हूँ कि कल मैं मायापुर टीवी देख रहा था रात को सोने से पहले, और उसमें आदिवास सेरेमनी थी राधा अष्टमी की, और उसमें बाई कृष्णा's mercy और राधा रानी's mercy, I heard जनिनिवास प्रभु स्पीकिंग कि कैसे जो भगवद गीता के एंड में, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट ऑन राधा अष्टमी ही स्पीकिंग अबाउट भगवद गीता। तो उन्होंने बताया कि जो भगवद गीता का जो लास्ट श्लोक है, उसके अंत के अंदर जो प्रभुपाद लिखते हैं 18.78 के लास्ट के अंदर, कि कैसे हम तटस्थ शक्ति हैं, और हमारी जो पूर्णता है वो ये है कि वो हम भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है उसके अंदर शरण लें। दिस इज द लास्ट, ही सेड, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ श्रील प्रभुपाद रोट। समथिंग टच्ड इन माय हार्ट, एंड देन आई रियलाइज्ड टुडे मॉर्निंग, जब मैं उठा और मैं आई वाज रीडिंग समथिंग, and then I still pulled myself to Bhagavad Gita, and then I remembered, आप में से कितने लोगों को याद है कि भगवद गीता का पहला वर्ड क्या है? भगवद गीता के पहले श्लोक का what is the word? Who remembers? Anybody remembers? What is the name of the speaker? But what is the first, word? Dharma. Dharma. Yes. It is dharma. The first word is dharma. So ये है श्लोक, कि धृतराष्ट्र वाच, मतलब धृतराष्ट्र ने बोला, पर श्लोक क्या शुरू होता है? धर्म क्षेत्र। सो द फर्स्ट वर्ड इज धर्म। एंड नाउ एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज द लास्ट श्लोक जिसकी मैं बात कर रहा था 18.78 की? एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज द लास्ट श्लोक? द लास्ट श्लोक आई विल शो इज दिस इज द लास्ट श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवा नीति मर्म। सो ये जो श्लोक जब हम पढ़ते हैं, तो जब मैं श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि देखिए इसमें जितनी भी क्वालिटीज हैं जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जहाँ भी योगेश्वर मतलब ही इज द किंग ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ किंग्स ऑफ ऑल द मिस्टिक्स। यत्र पार्थो धनुर्धर, वेयर एवर देयर इज अर्जुन, what will be there? There will be Shri
Vijay, Bhurti, Dhruva. Huh? So, and Niti. So all these qualities, I was thinking, they are feminine qualities. They are not masculine qualities. So what we can see now from many angles कि भगवद गीता कहाँ से शुरू हो रही है? धर्म से। खत्म कहाँ हो रही है? क्या कह रहे हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ कौन है? श्री। श्री किसका नाम है? आप लोग कोई गए हैं? आप लोग में से कोई बरसाना गए हैं? बरसाना में जो मंदिर है, लाडली जी मंदिर, उसको क्या बोलते हैं मंदिर को? किसी को मालूम है? What is the मंदिर known as? No? Oh, okay. Then this Kartik maybe will go to Barsana. मालूम नहीं है किसी? Nobody knows? I'm very surprised. Really? Oh. Meenakshi Mataji, you don't know what is the name of the Ladli Ji temple in Barsana? No, not याद नहीं आ रहा प्रभु जी। मे बी अब बोलोगे शायद याद आ जाएगा, वैसे याद नहीं आ रहा है। It is called Shri Ji temple. हाँ, वो जो उनको वहाँ क्या है मंदिर का नाम? श्री जी। Shri is the name of Srimati Radharani. One of her name is Shri. Though Shri means beauty, but Shri also means is also a name. It also means opulence, but it is also a meaning of name of Srimati Radharani. So जो आप जब बरसाना का जो मेन टेम्पल है राधा रानी का, that is called Shri Ji temple. वैसे तो लाडली जी टेम्पल बोलते हैं, but the more popular name is Shri Ji temple. Nobody says Radha Rani temple. They all say Shri Ji temple. Shri Ji के मंदिर जाना है. So we can see how जो भगवद गीता शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है? धर्म से। और कहाँ पर और लास्ट के श्लोक पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ कौन है? वहाँ श्री हैं। कि जहाँ गोविंद देव जी हैं वहाँ श्रीमती राधा रानी है। और अंत क्या हो रहा है धर्म का? कि is to love Krishna as श्रीमती राधा रानी loves. This is the ये जो है ये क्या है? ये भगवान की हरे कृष्णा. So these are lords. What should I say? These are lords. How should I say? जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने उनकी जो शिक्षा का जो मेन श्लोक है उसमें यह है कि कृष्ण की आराधना कैसे हो सकती है सबसे अच्छी? एज द गोपीज डिड. तो भगवद गीता कहाँ से शुरू हो रही है? धर्म से. और कहाँ खत्म हो रही है? श्री. कि जहाँ पर भगवान है वहाँ कौन है? श्री. और इसका मतलब क्या है? आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जहाँ पर भी कि जो धर्म की परिकाष्ठा ये है कि जैसे जो श्रीमती राधा रानी शी वर्शिप कृष्णा, that we also worship in similar mood. That is the epitome of dharma. Is the epitome of dharma. और also जो ये लास्ट वाला पर्पट था जो कल जनिनिवास प्रभु ने पढ़ के बताया, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ. दिस इज द पर्पट आपके सामने कि द लिविंग एंटिटी in his original position is a pure spirit. He is just like an atomic particle of supreme spirit. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and living entities to sunshine, because the living entities are the marginal energy of Krishna. They have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. Ya Bahiranga Shakti, ya Antaranga Shakti. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord. Because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particle of independence. By proper use of that independence, he comes directly under the order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving potency. Kya hai word? He attains his normal condition how? In the pleasure-giving potency. This is the last word, Prabhupada's last line or last words of Bhagavad Gita. और वो क्या दिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं वो? They are speaking about Srimati Radharani. Last word. So you see, this is the how acharyas work. Because those who are qualified can see. Those who are not qualified cannot see. Unique way to write. So people say Bhagavad Gita, Krishna speaks about them, but now in Bhagavad Gita you can also see Krishna and Radharani also. Also I will give you more hints how you can see Radharani. जहाँ जहाँ लिखा है श्री भगवान उवाचा, so you know Shri means Radharani. So what is being spoken? कि वो कृष्णा जो राधा के कृष्ण है. So when you say in Bhagavad Gita Shri Bhagwan Uvacha,
So you can take Shri meaning like that also. कि किस कृष्ण की बात हो रही है? जो राधा रानी के कृष्ण हैं, like this. So this is how spiritual topics work. They reveal, and we are able to, those who have eyes, they can see Radharani's name in every single verse of Srimad Bhagavatam and in Bhagavad Gita also. जैसे हमने पढ़ा आज देवीम प्राकृतिम आश्रिता, कि वो देवीम प्राकृतिम कौन है? श्रीमती राधा रानी. Like this. So she's there. In Bhagavad Gita also, acharyas sometimes they take, there is a vatsalya ras, there is a madhurya ras. हमारी तो समझ में नहीं आता है कहाँ पर है. But as we grow, then it can be revealed. All these things are revealed to us. From our intelligence, we cannot know. But now we can see how Prabhupada, in his genius, has left the last word of Bhagavad Gita as pleasure potency, who's Radharani, without mentioning her name. So that is not being Sahajiya. I know so much, I know about Radharani and this. He didn't utter a single word like Sukdev Goswami in there. He doesn't speak about Radharani in Bhagavad Gita. But those who have eyes can see what is being spoken. Like this. So we can also see in Bhagavatam also, जब हम पढ़ते हैं Shri Shuka Uvacha, we can see Shri Shuka Uvacha means she is Radharani's parrot. Because Sukdev Goswami is a parrot in Radharani's and Radha Krishna's pastimes. So when we say Shri Shuka Uvacha, who's speaking? It is Radharani's parrot who's speaking this Bhagavad Katha. Like this. So many ways we can see Srimati Radharani. So we are, I hope this little 2 pence of my realization also brought some joy to you. Also, I want to show, bring you back to, what is the time? Time is 8:28. Okay, I will give you a hint of how Srimati Radharani and Krishna, they speak and they tease with each other. So we will do this in action of this little dialogue. You can see, all of you, this little dialogue. So many times when Krishna and Radharani speak, you can understand they are 2 teenagers who are speaking with us in a very unique manner. So I need a volunteer to speak. Who will speak these dialogues in act? Okay, Ronnie Prabhu, you can speak with Shivani Mataji. Can you read this? Let us hear. So you see how that, you will see the taste. I don't know whether we'll get it or not, but you will see. Let us see with them, both of them, if they can, how they can do. Yes, Ronnie Prabhu and Shivani Mataji, just read this. Don't have to read the names, just read the dialogue as you are enacting. Okay, Prabhu. Who taps on my door with one finger? Oh, crooked girl, it is Madhav. Madhav? Madhav is the name of the spring. Has spring time come knocking on my door? Certainly not. It is the holder of the Sudarshan wheel. Potters hold the wheels. Are you a potter? I am not. I am the person who holds up the entire world. The fork-tongued serpent ki Anant hold up the world. Are you he? No, I am the person who crushes the serpents. The bird king Garud crushes the serpent. Are you he? No, I am Lord Hari. Hari. So you see, because Krishna is trying to speak something else, and Radharani, she twists the word. There are so many wonderful pastimes in which you will see how wonderfully and joyfully they speak. Because our understanding of a relationship is more towards sensual. But their idea of sensual is like teenagers, There is no, calm vasana in that. But it is that innocent, no joke between 2 teenagers like this. So I thought we will hear a little trailer of that also. Now, we'll come back to the philosophy, how we can see Radharani. So this is from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who's a spiritual master of Srila Prabhupada. I'll read it for you. It is not that Sri Radharani is not present.
even now we can attain her lotus feet. If we can see the beauty of Radharani's toenails in our spiritual master's lotus feet, we will no longer think about where to find her. If we are fortunate enough, we can attain service to and darshan of Sri Radharani's lotus feet in the darshan of our spiritual master's lotus feet, because he is non-different from Sri Radha and very dear to her. In Madhurya Ras, the spiritual master is an intimate Sakhi of Sri Radharani. He is non-different from the daughter of Rishabhanu. Only the sincere disciples of a spiritual master in Madhurya Ras can attain darshan of the beauty of Sri Radha's toenails from the form of the Guru. Only those Shishyas of a spiritual master can realize that he is a manifestation of and non-different from the daughter of King Vrishabhanu, Sri Radha. It's a deep topic, but I think basic gist हम सबको मिल गया कि जो spiritual master हैं, they are considered दो spiritual personalities के expansion माने जाते हैं, या नित्यानंद प्रभु के या श्रीमती राधा रानी के. तो जो लोग माधुर्य रस में हैं, they are there. The spiritual master is considered an expansion of श्रीमती राधा रानी, और जो वात्सल्य या साख्य के रस में हैं, they are considered दास्य में expansions of नित्यानंद प्रभु. तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर saying कि we can see the darshan of lotus feet of Srimati Radharani in the form of our Guru. And let us see about one such Guru. Srila Prabhupada said, this from Lilamrit also, Journey of Self-Discovery. My father used to receive many saintly persons at our home, and to every one of them he used to say, kindly bless my son so that he may become a servant of Srimati Radharani. That was his only ambition. And that is the only ambition he got also. So, question is कि जितने भी जो गौड़ियाँ हैं, हम लोग गौड़ी वैष्णव में आते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कैसे कि जो भगवान विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, और जो कृष्ण के उपासक हैं उनका जो टेक्निकल नाम है इस कार्ष्णव, कार्ष्णव जो कृष्ण के उपासक हैं. और वो बोलते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं, दे आर कॉल्ड गौड़ियास, लाइक दैट. सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर in one of his lectures also said कि actually we have nothing to do with Krishna. Because Srimati Radharani likes Krishna, so we have some dealings with him. Otherwise we have no dealings, relationship with Krishna. Our whole thing is service to Srimati Radharani. And because she likes this boy, so we have some affection for him also. Otherwise, our whole attachment is to her lotus feet. So the best way is to see our acharyas, that they are somebody very dear to Srimati Radharani. We can't go into those esoteric topics. Neither I have qualification to speak about them. But हमें पता होना चाहिए और इस पर विश्वास होना चाहिए कि जो movement है, we know कि this movement जो है हमारी, it is under Chaitanya Mahaprabhu. And who's Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna in the mood of Srimati Radharani. So this mood of preaching is coming from Srimati Radharani. She is Karuna Mahi, हम बोलते हैं Karuna Mahi Radha. So that mood is coming from Srimati Radharani. That mood is not coming from Krishna. He is a autocrat. So the mood is coming from Srimati Radharani. And these acharyas who are exceptional, they are somebody who are very, very close to Srimati Radharani. And the best way to pray to Srimati Radharani and is how? Is to pray and sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So what we are saying, oh Hara. Hara is a vocative term for of Srimati Radharani. It denotes Srimati Radharani. Please engage me in your service. This mantra has everything. This Hare Krishna Maha Mantra. Sometime maybe we'll discuss how it has union, separation. Everything is this unique Hare Krishna Maha Mantra. But if we don't do it like a mechanically, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, a lot like this. But थोड़ा सा मन से, थोड़ा सा sincere होके जप करेंगे, then we can get many
esoteric revelations. We can understand Bhagavad Gita, we can understand Srimad Bhagavatam, we can get adhikar to read Bhagavatam and get good association, understand Krishna book. So this is how we can get the mercy and kripa of Srimati Radharani. And before we go, I will show you the lotus feet of Srimati Radharani. We can meditate upon them and pray that please engage us in your service. So these are the lotus feet of Srimati Radharani. It has 19 symbols on her feet, 8 on one side, 8 on one side, and 11 on one side. You can download it from internet, you can get it. And so these are lotus feet of Srimati Radharani. So we can pray. So I request all of you, please close your eyes and play, because today is a very special day. She is Karunamai, but today she is more accessible to us, fortunately. So अब हम 1 minute जो है, just close your eyes for 1 minute and pray to her lotus feet and say that please engage us in your service. Please engage me in the service of Srila Prabhupada and my Gurudev. So we just pray to her. Just be quiet for 30 seconds and pray. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this was our little day for Radha Ashtami. I hope I could be of some service to all of you. और मुझसे अगर गलती हुई होगी तो मैं उससे आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ. और now we will play a short video. It is just a 7-minute video, 6-7 minutes video. It is a song which devotees sing on Radha Ashtami. Radhe Jaya Jaya Madhav Daite. So we will post the इसके lyrics हैं, we'll post on the chat, and all of you, my humble request is sing the song. This is being sung by Ronnie Prabhu. Can you play it? It is being sung by Loknath Maharaj. Very wonderful bhajan. And then this day, we pray this to Radharani. So please sing. आप म्यूट रखिए. अगर अनम्यूट करके बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं. Today, whatever is a bhav. So we'll sing 6-7 जय माधव दयिते राधे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणे मंडल महिते गोकुल तरुणे मंडल महिते
রাধে জয় জয় মাধব জয়িতে রাধে জয় জয় মাধব জয়িতে গোকুল তরুণে মণ্ডল মোহিতে দামোদর রতি বর্ধন বেশে ललिता सखी गुणर हरिनिक्षुट वृंदा विपिने से हरिनिक्षुट वृंदा विपिने से जय जय माधव जयिते राधे जय जय माधव जयिते वृषभानु दधि नव शशि लेखे वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे ललिता सखी गुणरमित विशाखे राधे जय जय माधव जयिते राधे जय जय माधव जयिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव जयिते राधे जय जय माधव जयिते राधे गोकुल तरुणे मंडल महिते गोकुल तरुणे मंडल महिते राधे जय जय माधव जयिते राधे जय जय माधव जयिते Hare Krishna. So I hope you could sing with Maharaj. You can also download the song from the internet also. और बहुत सुंदर सॉन्ग है और आज के दिन ये गाया जाता है. राधे जय जय माधव दयिते. So
I hope the class was okay and we could do some service to the lotus feet of Srila Gurudev, Srila Prabhupada and Srimati Radharani. तो आज भी आप सोने से पहले हम श्रीमती राधा रानी के चरण को प्रणाम कर सकते हैं, श्रीला गुरुदेव के, श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करके, and we can take a vow that we will try to become a sincere devotee. और जो आपका जो मिशन है, जो उसमें we can be part in some small way. और हम कर भी रहे हैं प्रभुपाद कृपा संगा से, ऐसा नहीं है, but still we know कि हमारे कार्य में बहुत त्रुटियां हैं, हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बट अगर आचार्य का और गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, then we can all get mercy of lotus feet of Srimati Radharani. So this is the only day where we can loudly chant, you know, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe Sham. So thank you so very much. और समय हो गया है. I'm sorry I took little more time, but I hope it was beneficial. So Hare Krishna and all glories to Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji, for making us see lotus feet of Radharani ji and taking their blessings. Thank you, Thank you Madhu. so much, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. So we'll end the class now. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishthaya Bhutale, Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namah, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Dev Tarini. Shri Radharani Mosov Ki Avirbhavat Ki Jai. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji.